अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इशफाक, आपकी अपनी चैनल इशफाक लर्निंग वर्ल्ड में फिर से एक बार। आज एक अच्छी न्यूज़ में लेके आया हूं क्लास 10th के लिए, जो फ्रेश 2021 जो बैच है उसके लिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर जो स्टडी मटेरियल है वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक क्लास जो बच्चे, हमें कौन सा अच्छा सा स्टडी मटेरियल हम पढ़ेंगे, कौन से नोट्स अच्छे होते हैं, सबसे बेस्ट जो नोट्स होते हैं। तो मैं और सब्जेक्ट के बारे में अभी यहाँ पे नहीं बता दूंगा, मैं तो इंग्लिश के बारे में बता दूंगा। ठीक है, इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के बारे में एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं लेके आया हूँ। तो बहुत सारे नोट्स मैंने देखे हैं, जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के जो नोट्स हैं, तो मैंने उनको देखे। लेकिन लास्ट में फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने नोट्स बना दूं, क्योंकि जब मैंने उन नोट्स को देखा तो मुझे लगा वो भी ठीक थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अपने नोट्स होने चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की नोट्स को बनाने के लिए। तो अभी भी इनकम्प्लीट है, अभी भी पूरा कंप्लीट जो नोट्स है वो मैंने नहीं बनाया है। मैं चैप्टर वाइज बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आप मेरे नोट्स पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको वो नोट्स मिल सकते हैं। और उन नोट्स में ख़ास स्पेशलिटी ये है कि मैं नहीं कहूँगा कि उनमें कौन सी स्पेशलिटी है। आप ये जो नोट्स है बाकी नोट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप किसी और कोचिंग सेंटर के नोट्स के साथ मेरे नोट्स कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंस खुद आएगी। तो अगर ये नोट्स आप पढ़ोगे तो 100% गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने इंग्लिश पढ़ा भी नहीं होगा, इंग्लिश खोला भी नहीं होगा, आपने इंग्लिश देखा भी नहीं होगा, तब भी आप अच्छे मार्क्स रिसीव करोगे। क्योंकि इन नोट्स मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सभी क्वेश्चंस इस पे इन्वॉल्व किए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से बनाया मैंने ये नोट्स। तो अच्छे तरीके से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, इजी भी है। तो वहाँ पे टफ वर्डिंग मैंने नहीं डाली ज़्यादा, जो एक्स्ट्रा थिंग्स मैंने वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, उसमें से बहुत बड़े क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं है। काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो मुझे लगा, तो बिल्कुल बहुत अच्छे नोट्स बने। और आपको एक बात बता दूँ कि अभी मैं चैप्टर वाइज बना रहा हूँ। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि एक चैप्टर को बनाने के लिए मुझे कंप्लीट एक दिन लग गया। पूरा डे, वन डे, मुझे पूरा एक डे मेरा जो हो गया इसमें, कंप्लीट टाइम लगा मुझे इतना बनाने में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनमें कितनी मतलब डिफरेंस होगी, कितनी खास होगी, कितनी स्पेशलिटी इसमें होगी। तो एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट, पूरा दिन। ठीक है, पूरा दिन इसको बनाने के लिए लगा, क्योंकि मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पूरी डिटेल इसमें डाल दी। जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो मैंने डाला, अच्छे से मैंने कवर किया, पूरे चैप्टर को मैंने कवर किया है। ठीक है, पूरा जो चैप्टर है वो मैंने कवर किया है इसमें, चैप्टर के लिहाज से। इसमें मैंने एडिशनल क्वेश्चन बनाए, एडिशनल क्वेश्चन मैंने इसमें डाले। ठीक है, टेक्चुअल डाला है इस पे, और जो पैसेज में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो मैंने डाले। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे नोट्स है, आप एक बार इन नोट्स को देखिए। और ये वो नोट्स नहीं कि जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, बड़े बड़े आंसर्स। ठीक है, हाँ, जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए तो उतना मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा दूँ, एक सैम्पल दिखा दूंगा कि एक दो पेजेस आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको नोट्स लगेगी। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, चलो यहाँ पे जाते हैं। देखिए, ये हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला पेज है। देखो कैसे मैंने क्वेश्चन बनाया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द कांस्टेबल, ब्रैकेट में लिखा है जॉफर। ठीक है, कांस्टेबल का नाम जॉफर है। और लिखा है मैंने, और मैंने डाला है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है आप देख रहे हो। और तो इसका मतलब कि ऊपर वाला क्वेश्चन आएगा, नीचे वाला क्वेश्चन आएगा, तो आंसर एक ही आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतने यहाँ पे, ये जो मैंने सर्कल किया, कितने क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। तो देखो कितने एडिशनल क्वेश्चंस कितने हैं, तो इनका एक ही आंसर है। आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जिनके नीचे और है। देखो यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो इनका आंसर एक ही है। अगर मैं आपको बता दूंगा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन 2012 में आया था, 2012 में आया था ये क्वेश्चन। और ये वाला जो है ये भी आया था 2014 में, ये भी आया था 2010 में आया था, 2012 में आया था, 2013 में भी आया था ये। ठीक है, तो जम्मू डिवीजन में भी और कश्मीर डिवीजन में भी। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये भी आया था 2014 में। तो ये आते, तो इनका एक ही आंसर मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया है। देखो एक ही आंसर आपको याद करना है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक आंसर याद करो। कोई भी क्वेश्चन इनमें से आए तो आप आंसर सेम लिख सकते हैं, एक ही आंसर इसमें लिखना है आपको। तो दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते, देखिए ये हमारा और एक पेज है। तो आप देख सकते हैं, ये डिस्क्राइब द डिफरेंस एक्टिविटीज़ इन द विलेज ऑफ एपिंग।
व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द विलेज ऑफ एपिंग, हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द विलेज ऑफ एपिंग। तो उसने वहाँ पे विलेज में क्या किया और वहाँ से कैसे चला गया, कैसे भागने में कामयाब हो गया। तो पूरा मैंने इस पे आंसर लिखा है। देखो तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर लिखा है, जो 3 क्वेश्चन यहाँ पे, तो इनका एक ही आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप देख सकते थीम है, व्हाट्स द थीम, मैसेज ऑफ द प्रोज, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यहाँ पे मैंने इसकी मैसेज लिखी है, तो थीम लिखी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे नोट्स, और आप खुद भी आंसर देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो दूसरे लेसन पे आपको लेके जाता हूँ। ये देखिए दूसरे लेसन में क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा यहाँ पे है, एक सेकंड, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 2 क्वेश्चन इसमें है, तो दोनों का एक ही आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इसमें भी एडिशनल क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो ये देखिए एडिशनल क्वेश्चन इसमें 3 है, तो तीनों का आंसर जो एक ही है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जिनका आंसर एक ही है। तो काफ़ी अच्छे नोट्स है। ऐसे नोट्स आपने, मुझे लगता है कि जो नोट्स मैंने बनाए ने, ऐसे नोट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। चाहे तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे नोट्स को बेस्ट मानिए, आप खुद डिफरेंशिएट कीजिए। आप बाकी कोचिंग सेंटर के साथ या बाकी जो इंस्टीट्यूट के वहाँ के नोट्स देखिए और खुद डिफरेंशिएट आपको नज़र आएगी। क्या हुआ था, मैंने जब बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स के नोट्स देखे, तो मैंने देखा क्या था, वो कॉपीराइट था। तो बहुत कुछ सेम था तकरीबन, जो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन थे जो 90% सेम ही थे, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट था, तो बाकी सेम ही क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए ऐसे नोट्स बनाए जाए जिनमें से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैंने बना दी। कुछ नोट्स ऐसे होते थे जिन पे स्केच कैरेक्टर मिस होते थे, कुछ ऐसे होते थे जिनमें थीम वगैरह होती थी। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, लेकिन इन नोट्स पे मैंने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रखी। यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया। यहाँ पे ऐसे नोट्स बना दिए कि अगर आप स्टडी भी नहीं करोगे तो इंग्लिश देखोगे भी नहीं, इंग्लिश पढ़ोगे भी नहीं, खाली ये नोट्स पढ़ोगे, तो 100% के साथ आप अच्छे से मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट्स है यहाँ पे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे अच्छे नोट्स ये रहेंगे, बढ़िया नोट्स है। तो अगर किसी को चाहिए ये नोट्स, तो ये पीडीएफ फाइल में अवेलेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तो आपको ऑफलाइन में ही ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफलाइन में ही ऑर्डर करना पड़ेगा, पीडीएफ में नहीं हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, तो आपके पास ये नोट्स पहुंचेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेरे पास नोट्स है वो खाली 3 चैप्टर्स के अवेलेबल है, खाली 3 चैप्टर्स के, क्योंकि मैं जो चैप्टर पढ़ाता हूँ उसी चैप्टर के नोट्स में फ्रेम करता हूँ। अभी 3 चैप्टर्स के जो नोट्स है वो अवेलेबल है, तो आगे चल के और भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी मेरे पास 3 है, अगर किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।